मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। वैसे तो यह आवाज और यह तस्वीर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो भाषण है और इस भाषण में जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो हिमाचल की राजधानी शिमला में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण का अंश है। इससे पहले और इसके बाद न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कितनी बार इसका जिक्र किया होगा, पर किसे पता था और किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री का यह सपना उनके विपक्षी दल के सरकार के प्रतिनिधि पूरा कर दिखाएंगे। जी हाँ, भाषणों से ऊपर उठकर यह सपना झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने साकार कर दिखाया है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाले हिंदुस्तानी की आंखों में यह सपना तो जरूर रहता है कि वह आसमान तक जाए, लेकिन यह सपना बामुश्किल ही सच हो पाता है। पर अगर आपको बताया जाए कि मजदूरों को ट्रेन की बजाय अब हवाई जहाज से राज्य वापसी सरकार करा रही है, तो आपको लगेगा कि हम आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, या फिर जरूर यह बात किसी विकसित देश की होगी। पर नहीं, यह बात हमारे भारत की है। हिंदुस्तान है तो लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश का जितना विशाल लोकतंत्र है, वो उतने ही गहरे सागर में गोते खाता है। लेकिन झारखंड की सरकार ने इस विपदा के दौर में मजदूरों के दर्द को फिल्मी अंदाज में समझा और हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हवाई जहाज का सफर तय कर अपने घर पहुंचाया है। इस बार गरीबों के लिए विमान उड़े हैं। देखो तो लोकतंत्र में 4 चांद जड़े हैं। विपक्षता में फंसे जो लगा रहे थे मदद की गुहार, उनके दर्द को समझ गई हेमंत सरकार। कहा किसने और किसने कर दिखाया है, अमीरों की जगह गरीबों को हवाई जहाज में किसने बैठाया है। अब खोलकर आंखें देखो, सच होते ख्वाब बड़े हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने पन्नों से परे इतिहास गढ़े हैं। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहाँ पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज़। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है।
अब ये अपने घर की ओर जाएंगे। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं, पर समय पक्षपात नहीं करता। सच ही तो कहा है समय ने, यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। चेहरे पर ओढ़ी हुई मुस्कान की चादर, आंखों में ये चमक, खुशी में लाल हुए ये गाल तो देखिए, ये एहसास कराते हैं लोकतंत्र होने का। साथ ही ये मंद मंद मुस्कान बता रही है कि घर पहुंचने पर इस बार खुशी नहीं है। हवाई जहाज से सफर करने में अहलालाद नहीं है, सिर्फ संतुष्टि है। संतुष्टि घर पहुंचने की, संतुष्टि अपनों से मिलने की, सरकार को दिल से धन्यवाद करने की। लेकिन इनकी बेबसी और लाचारी ऐसी कि दिल खोलकर खुश भी नहीं हो सकती। खैर, देश के तमाम बड़े राज्य जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, आर्थिक मोर्चे पर दमखम भरते हैं, वो आज इस आदिवासी और अति पिछड़े राज्य की तरफ मानो टकटकी लगाए निहार रहे हैं। क्योंकि हेमंत सरकार की इस पहल के आगे देश के तमाम महानगरों की वो चकाचौंध और बड़े बड़े राज्यों की सरकारों के वो बड़े बड़े दावे हवा हवाई नजर आते हैं। जी, मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अच्छा खासा से मैं इधर आ गई, पहुँच गई। सरकार के बारे में क्या कहेंगी? फ्लाइट से आप लोग को वापस लाया गया है। जी सर, उसको मैं बोलेंगे कि मेरे लिए उसको शुक्रिया सर, बहुत अच्छा से मेरे को इधर पहुँचा दिए। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं गांव जाऊँगी, लेकिन नहीं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे को मिल गया रास्ता। कितने बच्चे हैं आपके? तो मेरा एक ही लड़की है। जी, क्या करते थे आपके पति वहाँ? वहाँ टाइल्स का काम करते थे। टाइल्स का काम। तो फिर वापस जाएंगी अभी? नहीं सर, नहीं जाएंगे जी, फिलहाल तो नहीं जाएंगे। क्यों सर? अभी वो लॉकडाउन नहीं टूटेंगे, वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो अब अच्छा लग रहा है कि अपने परिवार के बीच जी जाएंगी? सर, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार प्लेन चढ़ा है, मैं कभी नहीं चढ़ी थी। आज सरकार के पहल से पहली बार? हाँ, पहली बार चढ़ी हूँ। इतना दिन बाहर थी, मैं कभी प्लेन नहीं चढ़ा, पर पहली बार चढ़ी मैं। हाँ। फिर वापस जाएंगी? नहीं, अभी तो वापस नहीं जाऊँगी। हाँ। मन में डर है? नहीं, डर तो नहीं है, पर अभी मन नहीं कर रहा है जाने का। 2 महीना में से हम लोग बहुत परेशान हो गए वहाँ पे रह के। जहाँ काम करती थी वो खाना पीना देते थे? नहीं, हम लोग का भाड़े का घर था, तो हम लोग का बंद हो गया ना काम, फिर घर पे ही रहने लगे हम लोग। मेरा घर नौनीहाट, झारखंड, दुमका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और मैं यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था, और 2 महीने के बाद मैं वापस घर जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बहुत सारे आदमी, मान जितने लेबर हैं, हम लोग सब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि हम लोगों के लिए वो सुनवाई किए, और हम लोग वापस फिर रांची होते हुए घर जाएंगे। दुमका डिस्ट्रिक्ट के मैं रहने वाला हूँ। हम बोडा रोड में आए थे 6 महीने के लिए, तब 6 महीना का काम करके अभी हम लोग रांची से अपना झारखंड के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना अच्छी तरह से वापस जा रहा हूँ। भले ही झारखंड सरकार का खजाना खाली हो, पर इस वाकया ने झारखंड सरकार का दिल बड़ा होने का प्रमाण दे दिया है। जहां अन्य राज्यों में प्रवासियों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार से खींचतान चल रही थी, वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए प्रवासियों के लिए ट्रेन का संचालन शुरू करा दिया था। हेमंत सरकार केंद्र सरकार से हवाई जहाज की व्यवस्था कराने के लिए समन्वय बैठा रही थी। अनुमति मिलते ही हवाई जहाज ने सैकड़ों मजदूरों को लेकर उड़ान भर दी और झारखंड पहुंच गया।
प्रवासियों की राज्य वापसी को लेकर हेमंत सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की सरकार ने यह भी देश को एक संदेश दिया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नए अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।